सम्प्रति वयं चतुस्त्रिंशत् अभ्यासस्य अभ्यासं करिष्यामः। शब्दकोशे शब्दाः सन्ति। साकम, साग, इन सब्जी का नाम इसमें है। आलू, आलू, रक्तांगम, टमाटर, गोजिह्वा, गोभी, कलायः, मटर, भंटाकी, यानी बैंगन, और ये बैंगन है, ये भी बैंगन के लिए है। भिंडक है, भिंडी, टिंडिस है, टिंडा, अलाबू, लौकी, कुष्मांड है, कद्दू, गृंजनम, गाजर, मूलकम, मूली, श्वेतकंद है, सलगम, पालकी, पालक, वास्तुकम, बथुआ, सिम्बा, सेम, सुसिम्ब है, खरास बीन, जालिनी, तोरई, कुंदरू, कुंदरू ये कोई अलग है, अपने से अपरिचित सब्जी का नाम है, किसी अन्य प्रांत में होगी। पटोल है, परवल, कारवेल है, करेला, करकटी, ककड़ी, पनसम, कटहल, सदह है, सलाद। इसको इस तरह से सब्जी के नाम शब्द में लिखे गए हैं, बताए गए हैं। और शब्द जब सलाद जो मिला के करते उसका नाम सदह रखा गया। अब हम व्याकरण में वृत्रहन एवं मघवन शब्द के रूप में अभ्यास करेंगे। इन दोनों ही शब्दों का अर्थ इंद्र होता है। वृत्रहा शब्द है, वृत्रहन से वृत्रा बनता है, तो ये भी इंद्र के लिए है। और मघवन यानी इंद्र होता है। पहले वृत्रहन के शब्द अभ्यास करेंगे। वृत्रहा, वृत्रहणौ, वृत्रहण प्रथमा, वृत्रहणम, वृत्रहणौ, वृत्रघ्नः द्वितीया, वृत्रघ्ना, वृत्रहभ्यां, वृत्रहभिः तृतीया, वृत्रघ्ने, वृत्रहभ्यां, वृत्रहभ्ये चतुर्थी, वृत्रघ्नः, वृत्रहभ्यां, वृत्रहभ्ये पंचमी, वृत्रघ्नः, वृत्रघ्नोः, वृत्रघ्नां षष्ठी, वृत्रघ्नि एवं वृत्रहणि ये सप्तमी एक वचन में दो रूप बनते हैं। वृत्रघ्नोः, वृत्रहसु सप्तमी, हे वृत्रहन, हे वृत्रहणौ, हे वृत्रहण संबोधन। सप्तमी विभक्ति में प्रथम एक वचन में वृत्रहग्नि और वृत्रहणि दो रूप बनते हैं। फिर द्विवचन में वृत्रघ्नोः, बहुवचन में वृत्रहसु। आगे हे वृत्रहन, हे वृत्रहणौ, हे वृत्रहण संबोधन। मघवन शब्द में इस तरह रूप चलेंगे। मघवा, मघवानौ, मघवानः प्रथमा, मघवानम, मघवानौ, मघवनः द्वितीया, मघवना, मघवभ्यां, मघवभिः तृतीया, मघवने, मघवभ्यां, मघवभ्येः चतुर्थी, मघवनः, मघवभ्यां, मघवभ्येः पंचमी, मघवनः, मघवनोः, मघवनां षष्ठी, मघवनी, मघवनोः, मघवसु सप्तमी, हे मघवन, हे मघवानौ, हे मघवानः संबोधन। धातु में इस अभ्यास जो धातु निर्धारित रखे हैं, जिनका हम आगे अनुवाद अभ्यास करेंगे, उनमें हा धातु है, अर्थात इसका अर्थ छोड़ना होता है। और री यानी लज्जित होना। लट लकार में रूप चलेंगे। जहाती, जहितः, जहति प्रथम पुरुष, जहासी, जहिथः, जहिथ मध्यम पुरुष, जहामी, जहीवः, जहीमः उत्तम पुरुष। री धातु लज्जित होना में है। लट लकार में जिर्रेति, जिर्रीतः, जिर्रियति प्रथम पुरुष, जिर्रेशी, जिर्रीथः, जिर्रीथः मध्यम पुरुष, जिर्रेमी, जिर्रीवः, जिर्रीमः उत्तम पुरुष। लोट लकार आज्ञार्थक में हा धातु में रूप चलेंगे। जहातु, जहिताम, जहतु प्रथम पुरुष, जहाही और जही ये मध्यम पुरुष से एक वचन में दो रूप बनेंगे। फिर द्विवचन में जहितम, जहित ये मध्यम पुरुष हुआ, द्विवचन और बहुवचन। आगे जहानी, जहावे, जहाम उत्तम पुरुष। जिर्रियत मतलब री धातु में जिर्रियतु, जिर्रियताम, जिर्रियतु प्रथम पुरुष, जिर्रही, जिर्रितम, जिर्रिथ मध्यम पुरुष, जिर्रिहानी, जिर्रिहाव, जिर्रिहाम उत्तम पुरुष। लंग लकार भूतकाल में हा धातु में रूप बनेंगे। अजहात, अजहितम, अजहु प्रथम पुरुष, अजहा, अजहितम, अजहित मध्यम पुरुष, अजहाम, अजहीव, अजहीम उत्तम पुरुष। लंग लकार में इसमें जो है री धातु बनेगा। अजिर्हित, अजिर्हिताम, अजिर्रियहु मध्यम पुरुष में,
अजिर्येः अजिर्यितम् अजिर्यीथ अजिर्याम अजिर्येव अजिर्यीम। विधिलिंग स्थायी अर्थ बनेगा जय्या जय्याताम जय्युः प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष में जय्या जय्यातम जय्याथ इतना बनेंगे। उत्तम पुरुष में जय्याम जय्याव जय्याम। विधिलिंग री धातु में जिर्यात जिर्याताम जिर्युः, मध्यम पुरुष में जिर्या जिर्यातम जिर्यात, उत्तम पुरुष में जिर्याम जिर्याव जिर्याम। लिट लकार के रूप का अभ्यास करेंगे। हा धातु में हास्यति हास्यतः हास्यन्ति प्रथम पुरुष, हास्यसि हास्यतः हास्यतः मध्यम पुरुष, हास्यामि हास्यावः हास्यामः उत्तम पुरुष। लिट लकार री धातु में रूप करेंगे। रेष्यति रेष्यतः रेष्यन्ति प्रथम पुरुष हुआ। रेष्यसि रेष्यतः रेष्यतः मध्यम पुरुष, रेष्यामि रेष्यावः रेष्यामः उत्तम पुरुष। फिर लुट लकार जो अनद्यतन भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है तो हा धातु में रूप चलेंगे। हाता हातारौ हातारः प्रथम पुरुष, हातासि हातास्थः हातास्थः मध्यम पुरुष, हातास्मि हातास्वः हातास्मः उत्तम पुरुष। री धातु में लुट लकार रूप बनेंगे। रेता रेतारौ रेतारः प्रथम पुरुष, रेतासि रेतास्थ रेतास्थ मध्यम पुरुष, रेतास्मि रेतास्वः रेतास्मः उत्तम पुरुष। लिट लकार परोक्ष भूति इसमें रूप चलेंगे। हा धातु के जहु जहतुः जहु प्रथम पुरुष, जहित जहात ये मध्यम पुरुष एक वचन में दो रूप बन रहे हैं। फिर जहतु जह उत्तम पुरुष में बनेंगे। जहु जहिव जहिम। री धातु में जिर्राये जिर्यतु जिर्यु, मध्यम पुरुष में दो रूप बन रहे हैं। प्रथम पुरुष के एक वचन में जिर्यित जिर्री, मध्यम पुरुष एक वचन में दो रूप बन रहे हैं। जिर्यित जिर्यथ, द्विवचन में जिर्यतु और बहुवचन में जिर्यः। उत्तम पुरुष में भी प्रथम पुरुष के उत्तम पुरुष के भी एक वचन में दो रूप बन रहे हैं। जिर्याव जिर्यः जिर्यः। फिर द्विवचन में बनेंगे जिर्यीव और बहुवचन में जिर्यीम। सामान्य भूत में और इस तरह रूप बन रहे हैं दोनों के ही। हा धातु में अहासी अहासिष्टाम अहासिषु प्रथम पुरुष, अहासिः अहासिष्टम अहासिष्ट मध्यम पुरुष, अहासिषम अहासिष्व अहासिष्म उत्तम पुरुष। री धातु में अह्रेषीत अह्रेष्टाम अह्रेषु प्रथम पुरुष, अह्रेषी अह्रयिषि मध्यम पुरुष एक वचन, अह्रयिष्टम अह्रयिष्ट उत्तम पुरुष में अह्रयिष्म अह्रयिष्व अह्रयिष्म। इस प्रकार से हमने ये इन लकारों के रूपों का अभ्यास किया। नियमों में जैसे हमने पूर्व अभ्यास और निष्प प्रत्यय के प्रयोग के बारे में समझा था, उसी को आगे बढ़ाते देख रहे हैं। इसका थोड़ा सा इसमें भी दिया है कि धातु से अनिष्ट प्रत्यय करने पर अय लगता है और इन धातुओं को उपधा के को आ नहीं होता और इनके रूप इस प्रकार बनते हैं। जैसे कुछ धातु के रूप किस तरह बनेंगे अनिष्ट प्रत्यय लगने पर ये बताया जा रहा है। यानी इनमें मतलब जैसे गम में तो उसको आ नहीं हो रहा है। जैसे गम धातु बनेगा गमयति, क्रम से रमयति, क्रम से क्रमयति, नम से नमयति, सम से समयति, दम से दमयति, जन से जनयति, त्वर से त्वरयति, घट से घटयति, व्यथ से व्यथयति, जरी से जरयति। अन्यत्र और अन्य धातु में एको और आ हो जाएगा। जैसे पाठयति, कामयति, चालयति। आकारांत धातु के अंत में नीचे से पहले प और लग जाता है। जैसे दा धातु आकारांत है, इसके निच प्रत्यय में रूप बन रहा है दापयति, अर्थात इसमें प का प्रयोग और हुआ है। धा से धापयति, स्था से स्थापयति, या से यापयति, स्ना से स्नापयति। इस तरह रूप बनेंगे। इन आकारांत धातु के बीच में ये लगेगा आने वाली जो आगे आगे देख रहे हैं। जैसे सो, इसको सा होकर के दो से धा, सो से सा, वे से वा, वे से वा, व्या वे से वा और पा से जिसको पीना अर्थ में। इनके जो आकारांत है इनमें ये लग कर रूप इस तरह बनेंगे जैसे सायति, वापयति, पायति। निज प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले विभिन्न धातुओं के रूप इस प्रकार हैं। अर्थात अन्य धातु के रूप बताए जा रहे हैं
जो निज प्रत्यय लगने पर इस प्रकार बनते हैं। जैसे पा रक्षा करने अर्थ में पालयति, क्री से क्रापयति, इसका अर्थ खरीदना है। अधि उपसर्ग और ई धातु से अध्यापयति अर्थात पढ़ाना, जिसे जापयति यानी जिताना, गुरु से वाचयति यानी वाचना, हन से घातयति यानी वध करना, दुष से दोषयति यानी किसी को दोष देना, रूह से रोपयति और रोहयति दो रूप बनते हैं जैसे उगाना। री से अर्पयति यानी देना, री से रेपयति यानी लज्जित करना, बी धन ली से विलीनयति विलायति अर्थात पिघलाना, भी से भायते भापयते भायते और भी से दो रूप बनते हैं यानी दूर की वस्तु से डराना किसी को। यदि केवल डराना होता है तो उसके लिए भी धातु से इस प्रकार रूप बनेगा भाययति। वि धन इसमी अर्थात विस्मायते यानी किसी कारण से विस्मित करना, आश्चर्यचकित करना। और केवल विस्मायति यानी केवल विस्मित करना होता तो एक तो किसी कारण से विस्मित करना और एक सामान्यतया विस्मित करना, दोनों में अलग अलग रूप दिए गए हैं, विस्मायित और विस्मायति। सिद्ध से बनेगा साध्यति यानी बनाना और सेद्यति यानी निश्चय कराना। रंज से रंजयति अर्थात प्रसन्न करना और रजयति यानी शिकार करना। ई से जानना जिसका गमयति रूप बनता है। अधि और ई से जानना, अधिगमयति इस तरह रूप बनेंगे यानी समझाना, याद दिलाना। प्रति धन ई से बनेगा प्रत्यायति अर्थात विश्वास दिलाना और गुह और से बनेगा गुहयति। गुह से गुहयति यानी छिपाना। दु से ध्वनियति यानी हिलाना। प्री से प्रीणयति यानी प्रसन्न करना। मृद से मार्जयति यानी साफ करना। सद से सात्यति यानी गिराना और साध्यति यानी भेदना। चौरादि गण के धातुओं के रूप निस में वैसे ही रहते हैं। कर्म वाच्य और भाव वाच्य में निजंत धातुओं के अंतिम ई एन ए का लोप हो जाता है। जैसे पाठ्यते, कार्यते, हार्यते, धार्यते, चौर्यते, बक्ष्यते। इस प्रकार हमने निज धातु से बनने वाली कई धातु के रूप हमने अभ्यास किए हैं। इन्हीं के आधार पर आगे हम कुछ अनुवाद के वाक्य का अभ्यास कर रहे हैं। जैसे पहला वाक्य है इंद्र ने वृत्र का वध किया, तो इसमें वृत्र जो शब्द का अभ्यास का उसका प्रयोग हो रहा है। तो वृत्रहा वृत्रम जघान अन्य धातु का प्रयोग है। दूसरा वाक्य मैं इंद्र के सम्मान से अनुग्रहित हूँ, तो यहाँ अनुवाद हो रहा है अहम मघोनाकृत संभावनया अनुग्रहितोस्मि। जो सम्मान शब्द है उसके लिए ग्रंथकार ने संभावना लिखा, नीचे जो शब्द उन्होंने अपनी तरफ अभ्यास दे रखे हैं, तो संभावना यानी सम्मान से, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तीसरा वाक्य इंद्र का यश प्रत्येक घर में गाया जाता है, यह हम मघवन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और षष्ठी विभक्ति एक वचन में मघवन है। तो अनुवाद हो रहा है मघवन यश है गेहे गेहे गीयते, जो गी धातु वो भी निज प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। तो दोनों का हमने अभ्यास किया यहाँ पर। अगला वाक्य हे अर्जुन, जब मनुष्य सभी मनोगत कामनाओं को छोड़ देता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। वैसे गीता के अंदर जो है आया हुआ श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बातें कह रहे हैं। इसमें पूरा ही श्लोक इस प्रकार से जो इसके अनुवाद का काम कर रहा है संस्कृत में, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। यहाँ हाथ धातु में और प्रजहाति जो है लट लकार मतलब प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, इसमें प्रउपसर्ग लगा हुआ है। तो ये उस मतलब हाथ धातु का प्रयोग भी यहाँ पर है, उसी के लिए उदाहरण दिया गया है, किंतु पूरा श्लोक यहाँ पर उद्धृत किया गया। प्रजहाति यदा कामान, जब कामनाओं को छोड़ देता है, सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में उत्पन्न सभी मतलब कामनाओं को व्यक्ति छोड़ देता है, और आत्मनि व आत्मना तुष्ट, वो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हमने आत्म शब्द के रूप पहले दोहराए थे, वहाँ भी इसमें सप्तमी और तृतीया का प्रयोग यहाँ पर आया है। पांचवा वाक्य है तुमने जो सीता को वन में छोड़ दिया है वह क्या तुम्हारे कुल के अनुकूल है। तो इसका अनुवाद इस तरह होगा कि यद तुम सीताम वने अहासी, ये हा धातु का जो है और रूप है मध्यम पुरुष में। तो यद तुम सीताम वने अहासी, यानी तुमने जो सीता को वन में छोड़ दिया है, तत् किम सदृशम तव कुल से, क्या वो आपके कुल के अनुकूल है। विपत्ति में भी अगला छठा वाक्य, विपत्ति में भी उसका धैर्य क्षीण नहीं होता। तो यहाँ पर है विपत्तावपि तस्य धैर्यम न ही यति। विपत्ति में यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन में विपत्तौ बनता है और अपि आने से हमने यहाँ अयादि संधि भी की है। तो विपत्तावपि और तस्य धैर्यम क्षीण हो नहीं होता, इसके लिए यहाँ शब्द आया न ही यति। सातवां वाक्य है पुत्र वधु ससुर से शर्माती है। इसका अनुवाद होगा पुत्र वधु प्रथमा विभक्ति होगी, ससुरात जिर्यति। यहाँ री धातु में लट लकार वर्तमान काल में एक वचन का प्रयोग किया गया, प्रथम पुरुष एक वचन का है,
और स्वस्वराट में पंचमी विभक्ति एक वचन है, क्योंकि यहाँ स्वस्वर को देख करके शर्म आती है, तो यहाँ पर जो वीक्ष का हमने लोप करके स्वस्वराट जिरती ऐसा अनुवाद किया है। 8वां है, ये विवाद ही विश्वास दिलाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अर्थात किसी विवाद में लग रहा है कि झूठ बोल रहा है, इसका अनुवाद ऐसा हो रहा है कि विवादम एतदेव, यानी ये विवाद ही विश्वास दिलाता है। प्रत्यायति यत त्वम असत्यम वदसी, यानी आप झूठ बोल रहे हो। 9वां वाक्य, वह मुझे पिता मानता है, अनुवाद होगा असौ माम पिता पिते इति, मतलब पिता इति को मिला के हम संधि करके पितेति, और मानता तो मानयति। 10वां वाक्य, सज्जनों का मेल शीघ्र ही विश्वास दिलाता है, अनुवाद होगा विश्वास यति आसु, यहाँ संधि हमने करके लिखा विश्वास यत्यासु सताम ही हो गए, सज्जनों का मिलन। अब कुछ जो हमने शब्दों का अभ्यास किया उनमें से कुछ वाक्य बना रहे हैं। अनेक साग है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई। इसमें हमने अनुवाद इस तरह किया है, अनेक साग है यानी बहुनी शाकानी संति, किसी को कोई अच्छा लगता है तो कस्मश्चित कंचित रोचते और अन्य में कंचित रोचते, यानी अन्य किसी को दूसरा रुचिकर लगता है। अंतिम वाक्य में बना रहे हैं, कुछ लोग 2-3 साग मिलाकर बनाते हैं। इसका अनुवाद इस तरह होगा, केचन जनाहा शाकत्रयम, यानी 3 प्रकार 2-3 प्रकार साग और मिलाकर के, तो इसमें अनुवाद हो रहा है सम्मिश्रये बनाते हैं पचंती। इस तरह हमने अभ्यास किया, केचन जना शाकत्रयम सम्मिश्रये पचंती। ये हमारा 34वां अभ्यास हुआ। इसके बाद हम अगले अभ्यास का फिर अभ्यास करेंगे।